नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेईई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे और आज कुछ कुछ क्वेश्चन है जो लंबा बनेगा। हाँ, तो हो सके वीडियो लंबा चल जाए। अगर लंबा चला गया तो 2 पार्ट में कर देंगे इसको, नहीं तो वही रहने देंगे। तो देखिए, हम लोग लेट नहीं करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस इन ओम फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर from the source to load when the source impedance of the circuit is इतना दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए सोर्स कितना दिया हुआ है 6 + j5। हाँ, आपको हम पिछले ही वीडियो में बताए थे ZL बराबर क्या होता है, ZS कॉन्जुगेट, नहीं तो इसी को ZTH बोलते हैं, ZTH कॉन्जुगेट। तो देखिए ZS दिया हुआ है, तो ZL बराबर हम ZS का कॉन्जुगेट करेंगे। अगर ZS इतना है तो देखिए ZS का जब कॉन्जुगेट करेंगे तो उसमें जो भी इमेजिनरी पार्ट में सिंबल रहता है, जैसे प्लस रहता है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 6 - j5 हो गया। हाँ, तो ZL बराबर क्या हो गया, 6 - j5। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, 6 - j5 यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस, यानी आपको RN निकालना है, RN निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। ये A है और ये B, ये दोनों के बीच का हमको RN निकालना है। तो देखिए जब भी हम लोग RN निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगर इसमें जो भी एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ रहता है, जैसे वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, और अगर करंट सोर्स रहेगा तो उसको ओपन कर देंगे। तो देखिए देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें वोल्टेज सोर्स है तो इसको पहले क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब शॉर्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल में है। अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि तीनों पैरेलल में नहीं, तो हम लोग पॉइंट मेथड से देखते हैं। हाँ, जैसे देखिए B है तो यहां भी B होगा, यहां भी B होगा, यहां भी B होगा, और ये सपोज मान के C मान लिए। तो देखिए ये 2 ओम, जो ये 2 ओम है वो C और B के बीच में है, और सेम ये भी ब्लैक मार्कर से देखिए ये भी 2 ओम जो है वो C B के बीच में है, और ये भी 2 ओम जो है वो C और B के बीच में है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल है। तो ये तीनों पैरेलल है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, 2 पैरेलल 2 पैरेलल 2। तो इसको सोल्व करेंगे। आपको शॉर्टकट बताए थे कि जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है डिवाइड जितना रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, और इसको डिवाइड जितना 3 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3 है, तो 2/3 ओम हो गया। हाँ, तो देखिए ये तीनों को सोल्व कर लिए और 2/3 ओम लाए। अब देखिए यहां हम लोग अभी 3 को सोल्व करके 2/3 ओम लाए थे। हाँ, और बाकी देखिए सेम एज बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या देखते हैं, अब देखिए ये और ये दोनों जो ब्लू मार्कर लगाए हैं, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसको जोड़ देंगे। तो 2/3 + 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। हाँ, तो 8/3 ओम हुआ। अब इसको देखिए सोल्व किए तो 8/3 ओम आया है। अब देखिए 8/3 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तब इसको सोल्व करते हैं, तो 8/3 × 2 डिवाइड बाई 8/3 + 2, इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, 8/2 × 2 डिवाइड 3 2 जो 6 हो गया, तो 8 और 6 क्या हो गया, 14/3। यहां देखिए ये नीचे 3 है। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, कितना बचा आपका, हो गया 16/14। तो 16/14 ओम हो गया। अब देखिए यहां 16/14 ओम लाए थे। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 16/14 + 2, इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो 16 + 28 डिवाइड बाई 2 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाई, सॉरी यहां 14 है ना, देखिए यहां 14 है,
तो यहाँ 14 हो गया, तो 44 डिवाइड बाई 14 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। हाँ, अब इसको देखिए सोल्व करते हैं, तो 22 डिवाइड बाई 7 और 1 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 22/7 इंटू 1 डिवाइड बाई 22/7 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 डिवाइड बाई 29/7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/29। अब देखिए 22/29 और 2 ये दोनों लास्टली सीरीज में आ गया। तो आपका देखिए Rn कितना हो गया, 22/29 प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व कीजिए, ये होगा 58 डिवाइड प्लस 22 डिवाइड बाई 29। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 80/29। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.758 ओम। तो देखिए फाइनल कितना आ गया, Rn मेरा आ गया 2.758 ओम आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आप एक एक स्टेप सीख गए होंगे। तो देखिए कितना, कौन सा ऑप्शन है, 2.75, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और एक बार खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट इन एम्पियर थ्रू लोड रेजिस्टेंस। देखिए लोड रेजिस्टेंस, यहां ये लोड रेजिस्टेंस है, तो यहां आपको नॉर्टन करंट निकालना है। तो जब भी जहां लोड दिया हुआ रहता है वहां निकालना रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो इसको रिमूव कीजिए यहां, और ये हटने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहां IN ले लेंगे, लोड को हटा के यहां IN निकालते हैं। तो सपोज कीजिए जो भी I यहां का आएगा वही IN होगा। हाँ, अब इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आप गौर कीजिए, ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 ओम और ये 4 ओम कितना हो गया, 2 ओम हो गया, और ये 4 ओम हो गया, और ये 30 वोल्ट हो गया। तो देखिए सोर्स के पास का I निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया। हाँ, तो देखिए 5 एम्पियर आ गया। तो ये 5 एम्पियर कहां का आया, देखिए 5 एम्पियर यहां का आया। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए यहां 4 एम्पियर है और यहां भी 4 एम्पियर है। तो देखिए रेजिस्टेंस इक्वल भाग में डिवीजन हो रहा है। तो अगर जो ये 5 एम्पियर आएगा ये दोनों इक्वल भाग में डिवाइड होगा। तो यहां इधर हो जाएगा 2.5 एम्पियर और इधर भी हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो जो इधर जा रहा है वही IN होगा। तो IN कितना हो गया, 2.5 एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, AB के बीच का हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो भी एक्टिव एलिमेंट है अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन करेंगे। हाँ, तो देखिए यहां वोल्टेज सोर्स था तो इसको शॉर्ट किए, यहां भी वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट किए। अभी ध्यान दीजिए ये 3 पैरेलल में है और ये भी 3 पैरेलल में है। हाँ, तो ये अभी आपको बताए थे कि अगर जब 3 पैरेलल में रहता है तो जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है डिवाइड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो 2/3 ओम इसका आ गया और इसका भी सेम 2/3 ओम आ जाएगा। तो देखिए इसका 2/3 ओम और इसका भी 2/3 ओम आ गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 2/3, इसको सोल्व करते हैं तो 4/9 डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। अब देखिए इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू 3/4। हाँ, 4 कट गया, 3 9 यानी 1/3 आ गया। हाँ, देखिए कितना आ गया था, 1/3। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.33 ओम। 0.33 ओम यानी ऑप्शन
सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपको पिछला ही वीडियो में बताया थे, क्या बोला, नॉर्टन थ्योरम इज सेम एज सुपरपोजिशन थ्योरम, ये नहीं होगा। नॉर्टन थ्योरम इज द कन्वर्ज ऑफ सुपरपोजिशन, नॉर्टन थ्योरम हमेशा कन्वर्ज किसका होता है, थेवेनिन का, और थेवेनिन किसका कन्वर्ज होता है, नॉर्टन का, यानी ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। यहां देखिए आरएन निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो जब भी देखिए रेजिस्टेंस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं और करंट को ओपन करते हैं। तो देखिए यहां वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए 4 पैरेलल 8 प्लस 2, अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरा आर एन आ जाएगा। हाँ, तो 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 वही हो जाएगा ना, हो गया 14/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.66 एम्पियर। तो देखिए 4.66 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड द लोड करंट। देखिए 3 यहां निकालना है। पहला बोला थेवेनिन वोल्टेज, फिर बोला थेवेनिन रेजिस्टेंस, और फिर बोला है लोड करंट। हाँ, तो तीनों को देखिए हम लोग सोल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। तो देखिए थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए जहां लोड दिया हुआ रहता है, ये लोड है तो इसको हटा देते हैं, तो इसको रिमूव कर दिए, ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो थेवेनिन वोल्टेज हम लोग को निकालना है, VTH। तो देखिए इधर तो करंट बिल्कुल नहीं है तो जीरो है, तो जो VTH जो भी यहां होगा वही भी यहां भी होगा, इसके और इसके बीच में, तो यानी हमको 30 के पास निकालना है। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 50। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये 2 हो गया, सॉरी देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 52 जा 100 हो गया, तो VTH कितना हो गया 60 वोल्ट। तो VTH कितना आ गया 60 वोल्ट आ गया। अब हम लोग RTH निकालते हैं। तो देखिए यहां RTH निकालने के लिए इसको ओपन करते हैं और यहां से RTH निकालते हैं। तो RTH निकालने का कंडीशन क्या है, वोल्टेज को शॉर्ट करना है, तो ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए 20 पैरेलल 30 प्लस 10 ये निकाल लेंगे तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं, ये 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 प्लस 10 हो गया। तो देखिए यहां 0 0 हट गया, और 5 6 जा 30 हो गया, तो 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 प्लस 10 कितना हो गया 22 ओम। तो देखिए RTH भी 22 ओम निकल गया। अब देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, पहले क्या निकाले थे, पहले VTH और फिर RTH। RTH 22 ओम था और VTH 60 वोल्ट था। हाँ, और लोड देखिए यहां लगा हुआ है क्योंकि लोड के थ्रू करंट पूछा है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द लोड करंट, लोड का करंट, लोड कितना है 5 ओम है। अब देखिए यहां 5 ओम लगा दिए, और करंट कहां का पूछा है, लोड का, यानी यहां का I पूछा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 22 प्लस 5 यानी 27 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2.22 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए इसमें क्या क्या आया था, 60 आया था VTH और 22 रेजिस्टेंस आ गया था और 2.22 एम्पियर आ गया था, यानी ऑप्शन सी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इसमें निकालना है, ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। तो देखिए लोड यहां है, तो यहां के थ्रू हम लोग को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पहले RTH निकालेंगे, तो RTH में करंट सोर्स ओपन और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, तो देखिए करंट सोर्स तो यहां ओपन हो गया, अब वोल्टेज सोर्स यहां शॉर्ट कर दिए। अब यहां देखिए यहां हम लोग RTH निकालना है,
तो यहाँ RTH निकालेंगे। तो पहले देख लीजिए 8 ओम और 1 ओम क्या है, पैरेलल है। तो 8 इंटू 1 8 प्लस 1 यानी 8/9 हो गया ये ओम। ये क्या हो गया, ये RTH निकाल लिए। अब हम लोग VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए लोड को हटाएंगे। यहां देखिए लोड को हटा के यहां क्या लिख देंगे, यहां VTH। तो यहां भी VTH हो गया। अब इसमें निकालते हैं। तो देखिए VTH -20 डिवाइड बाई 8 प्लस VTH डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 10 एम्पियर है। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, VTH -20 प्लस 8 VTH डिवाइड बाई इक्वल टू 80 हो गया। हाँ, ये देखिए ये खुद सोल्व करने का, अभी हम लोग KCL KVL को कंप्लीट करके आए हैं। तो ये सब आप सोल्व करते जाइए, हम बता दे रहे हैं एक बार। तो VTH 9 VTH बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो VTH बराबर कितना हो गया, 100/9 हो गया, 100/9 हो गया। तो देखिए VTH भी निकल गया और मेरा क्या RTH भी निकल गया था। अब हम लोग पावर निकालते हैं। देखिए Pmax का फॉर्मूला क्या होता है, VTH कितना निकाले थे, VTH निकाले हम लोग 100/9 इंटू 100/9, क्योंकि VTH का होल स्क्वायर है। 4 इंटू RTH हम लोग कितना निकाले थे, 8/9। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 34.7 वाट, जिसको यहाँ 35 वाट लिखेंगे। हाँ, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 35 वाट, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द नॉर्टन्स करंट इन एम्पियर एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस। देखिए करंट भी निकालना है और रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस जहां निकालना है लोड के पास, तो देखिए यहां हम लोग को RN निकालना है। अब देखिए क्या बोला है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 पैरेलल 8 प्लस 5 यही आपका RN हो गया। अब देखिए 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 प्लस 5, इसको सोल्व करते हैं। तो 4 3 जा 12, तो 8/3 यानी 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करके बताइए कितना आएगा, 22/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.66 ओम। तो देखिए यहाँ 7.66 ओम एक ही में है, ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, फिर भी देखिए आप कोशिश कीजिएगा नॉर्टन का करंट निकालने का, अगर नहीं निकलेगा तब बताइएगा, हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच का हम लोग को नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ RN आपको निकालना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ओम और 2 ओम है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए 1 ओम और 2 ओम, देखिए ये 1 ओम और ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो, क्या हो गया, दोनों सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आ गया तो 3 ओम हो गया। अब 3 ओम पैरेलल 3 ओम और प्लस 2 ओम। तो देखिए 3 ओम कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो 1.5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3.5 ओम। तो देखिए 3.5 ओम यानी ऑप्शन डी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी अच्छा था। जिसमें आपको डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, और जो ये छोड़े हैं थेवेनिन करंट निकालने के लिए वो ट्राई कीजिएगा खुद से निकालने के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।